नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करें। टॉप 20 जीके क्वेश्चन फॉर यू। इन सवालों में सबसे ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा है? ए, बी, सी या डी? कमेंट जरूर करें। आपका पहला सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत, डी आइसलैंड। आपका सही जवाब है आइसलैंड के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। क्या आपको भी किताबें पढ़ना पसंद है? यदि पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी शुगर, सी कब्ज, डी पथरी। आपका सही जवाब है खाना खाते समय पानी पीने से कब्ज की बीमारी होती है। आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? आपका ऑप्शन है ए 100 साल, बी 200 साल, सी 300 साल, डी 400 साल। आपका सही जवाब है अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया था। आपका अगला सवाल है, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? आपका ऑप्शन है ए पपीता, बी चना, सी दाल, डी पालक। आपका सही जवाब है रोज सुबह पालक खाने से दिमाग तेज होता है। आपका अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। आपका सही जवाब है केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपने उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं तो कमेंट जरूर करें। आपका अगला सवाल है, कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है? आपका ऑप्शन है ए कमल, बी नीलकुरुंजी, सी गुलाब, डी रातरानी। आपका सही जवाब है नीलकुरुंजी का फूल 12 साल के बाद खुलता है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी उड़ीसा में, सी तमिलनाडु में, डी केरल में। आपका सही जवाब है भारत के कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर कभी नहीं मरता है, हमेशा जिंदा रहता है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी जेलीफिश, सी भालू, डी चमगादड़। आपका सही जवाब है जेलीफिश एक ऐसा जानवर है जो कभी नहीं मरता है, हमेशा जिंदा रहता है। आपका अगला सवाल है, काला गुलाब कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी तुर्की, डी जापान। आपका सही जवाब है काला गुलाब तुर्की में पाया जाता है। आपको किस रंग का गुलाब पसंद है, कमेंट में लिखना ना भूले, क्योंकि आपका लोगों के कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। आपका अगला सवाल है, सूर्य की किरणों से हमें कौन से विटामिन मिलती है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। आपका सही जवाब है सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलती है। आपका अगला सवाल है, कौन सा फल हम लोग हवाई जहाज में नहीं लेकर जा सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए अनानास, बी आम, सी नारियल, डी केला।
आपका सही जवाब है नारियल एक ऐसा फल है जिसे हम लोग हवाई जहाज में लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर आप कभी हवाई जहाज में बैठे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। आपका अगला सवाल है, कॉफी किस जानवर की पॉटी से बनती है? आपका ऑप्शन है ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी मछली, डी सांप। आपका सही जवाब है कॉफी बिल्ली की पॉटी से बनती है। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर भूख लगने पर अपने बच्चों को भी खा जाता है? आपका ऑप्शन है ए खरगोश, बी चमगादड़, सी कछुआ, डी छिपकली। आपका सही जवाब है कछुआ एक ऐसा जानवर है जो भूख लगने पर अपने बच्चों को भी खा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा की, बी सूर्य की, सी शेर की, डी सांप की। आपका सही जवाब है भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की तस्वीर बनी होती है। आपका अगला सवाल है, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? आपका ऑप्शन है ए ऊंटनी, बी गाय, सी बकरी, डी भैंस। आपका सही जवाब है गाय एक ऐसे जानवर है जिसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है। आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग सांड से लड़ते हैं? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी स्पेन। आपका सही जवाब है स्पेन देश के लोग सांड से लड़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ट्रेन की हॉर्न कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है? आपका ऑप्शन है ए 3 किलोमीटर, बी 8 किलोमीटर, सी 2 किलोमीटर, डी 5 किलोमीटर। आपका सही जवाब है ट्रेन की हॉर्न 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। आपका अगला सवाल है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? आपका ऑप्शन है ए बकरी, बी शेरनी, सी ऊंटनी, डी हथिनी। आपका सही जवाब है शेरनी का दूध इंसान नहीं पचा सकता है। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए आम, बी अनानास, सी केला, डी कटहल। आपका सही जवाब है दुनिया का सबसे बड़ा फल कटहल है। आपका अगला सवाल है, किस पत्ते का रस पीने से मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है? आपका ऑप्शन है ए तुलसी का रस, बी पुदीने का रस, सी नींबू का रस, डी एलोवेरा का रस। आपका सही जवाब है तुलसी के पत्ते का रस पीने से मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। अगला सवाल है, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? आपका ऑप्शन है ए 2016 में, बी 2015 में, सी 2018 में, डी 2020 में। आपका सही जवाब है मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा 2016 में की थी। अगर आपको इसका जवाब पता था तो वीडियो लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कान से देख सकता है? आपका ऑप्शन है ए चमगादड़, बी तोता, सी कोयल, डी हरियाल पक्षी। आपका सही जवाब है हरियाल पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो कान से देख सकता है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में नशा करना जुर्म माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी बिहार, सी दिल्ली, डी राजस्थान।
आपका सही जवाब है भारत के केरल राज्य में नशा करना जुर्म माना जाता है। आप किस राज्य में रहते हैं कमेंट में जरूर लिखें। आपका अगला सवाल है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 5 खिलाड़ी, बी 7 खिलाड़ी, सी 9 खिलाड़ी, डी 11 खिलाड़ी। आपका सही जवाब है कबड्डी खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपने भी कभी कबड्डी में किसी को हराया हो तो कमेंट जरूर करें। आपका अगला सवाल है, हमारे सौर्य मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बुध ग्रह, बी शनि ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह, डी शुक्र ग्रह। आपका सही जवाब है हमारे सौर्य मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। आपका अगला सवाल है, कौन सा जीव दूध और पानी दोनों अलग कर देता है? आपका ऑप्शन है ए कंगारू, बी हंस, सी कोयल, डी प्लेटिपस। आपका सही जवाब है हंसी एक ऐसा जीव है जो दूध और पानी दोनों अलग कर देता है। आपका अगला सवाल है, मूली किस रोग के लिए फायदेमंद होता है? आपका ऑप्शन है ए शुगर, बी कैंसर, सी मलेरिया, डी पथरी। आपका सही जवाब है मूली शुगर रोग के लिए फायदेमंद होता है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में तेनजिंग यांकी किस राज्य की पहली आईपीएस अधिकारी बनी है? आपका ऑप्शन है ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी त्रिपुरा। आपका सही जवाब है हाल ही में तेनजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। आपका अगला सवाल है, किस पेड़ की लकड़ी जलाई नहीं जा सकती है? आपका ऑप्शन है ए केला, बी आम, सी जामुन, डी पीपल। आपका सही जवाब है केले के पेड़ की लकड़ी जलाई नहीं जा सकती है। आपका अगला सवाल है, किस देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? आपका ऑप्शन है ए भूटान, बी स्पेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। आपका सही जवाब है स्पेन देश में कपड़ों पर अखबार छपता है। आपका अगला सवाल है, टमाटर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए पथरी, बी डायबिटीज, सी मलेरिया, डी पेट दर्द। आपका सही जवाब है टमाटर खाने से डायबिटीज की बीमारी ठीक हो सकती है। आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बाघ, बी घोड़ा, सी मारखोर, डी जिराफ। आपका सही जवाब है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु निम्न में से मारखोर है। आपका अगला सवाल है, कौन सा एकमात्र सांप अपना घोंसला बनाता है? आपका ऑप्शन है ए पाइथन, बी किंग कोबरा, सी अजगर, डी एनोकोंडा। आपका सही जवाब है किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। आपका अगला सवाल है, मछलियां पानी में किसके द्वारा सांस लेती हैं? आपका ऑप्शन है ए नाक, बी आंख, सी गिल्स, डी फेफड़े। आपका सही जवाब है मछलियां पानी में गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। आप लोग किसी से सांस लेते हो कमेंट में जरूर लिखें। आपका अगला सवाल है, पोस्टमैन के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है
ए कबूतर, बी तोता, सी हंस, डी मोर। आपका सही जवाब है पोस्टमैन के नाम से कबूतर पक्षी प्रसिद्ध है। अगर आपने भी कभी किसी को चिट्ठी भेजी है तो लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है, ए और भड़काना, बी आग लगाना, सी डर जाना, डी दुविधा में पड़ना। आपका सही जवाब है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है और भड़कना। आपका अगला सवाल है, किस देश में च्युइंगम खाने पर बैन है? आपका ऑप्शन है, ए सिंगापुर, बी चीन, सी भारत, डी जापान। आपका सही जवाब है सिंगापुर देश में च्युइंगम खाने पर बैन है। आपका अगला सवाल है, गाय को कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है? आपका ऑप्शन है, ए सफेद रंग, बी हरा रंग, सी काला रंग, डी पीला रंग। आपका सही जवाब है गाय को सबसे ज्यादा हरा रंग पसंद है। आपका अगला सवाल है, कौन सी मछली कभी मरती नहीं है हमेशा जिंदा रहती है? आपका ऑप्शन है, ए स्टारफिश, बी शार्क, सी जेलीफिश, डी स्टोनफिश। आपका सही जवाब है जेलीफिश एक ऐसी मछली है जो कभी मरती नहीं है हमेशा जिंदा रहती है। आपका अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से 300 से अधिक बीमारी ठीक हो जाती है? आपका ऑप्शन है, ए गोभी, बी करेला, सी सोयाबीन, डी सहजन। आपका सही जवाब है सहजन की सब्जी खाने से 300 से अधिक बीमारी ठीक हो जाती है। सवाल है, मकड़ी बिना खाए पिए कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? आपका ऑप्शन है, ए 10 वर्ष तक, बी 2 वर्ष तक, सी 5 वर्ष तक, डी 8 वर्ष तक। आपका सही जवाब है मकड़ी बिना खाए पिए 10 वर्ष तक जीवित रह सकती है। आपको कितना खाना पसंद है कमेंट में लिखना ना भूले। आपका अगला सवाल है, पढ़ने वाले पेपर को किस पेड़ से बनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ए आम के, बी जामुन के, सी कटहल के, डी बांस के। आपका सही जवाब है पढ़ने वाले पेपर को बांस के पेड़ से बनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है, ए कैटरीना, बी हिमांशी, सी रेशमा, डी कियारा। आपका सही जवाब है हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम रेशमा था। आपका अगला सवाल है, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ए विटामिन डी, बी विटामिन सी विटामिन बी, डी विटामिन ए। आपका सही जवाब है अंगूर में विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपने 2024 में अंगूर खाया है तो कमेंट जरूर करो। आपका अगला सवाल है, फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है, ए सुनील छेत्री, बी लियोनेल मेसी, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डी नेमार। आपका सही जवाब है फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। आपका अगला सवाल है, एक साल में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण लग सकते हैं? आपका ऑप्शन है, ए 3 बार, बी 5 बार, सी 7 बार, डी 2 बार।
आपका सही जवाब है, एक साल में लगभग 5 बार सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। आपका अगला सवाल है, नोकिया किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी फिनलैंड, डी दक्षिण कोरिया। आपका सही जवाब है, नोकिया फिनलैंड देश की कंपनी है। अगर आपने भी नोकिया वाले फोन में सांप वाला गेम खेला है तो लाइक करो। आपका अगला सवाल है, खट्टा शहद किस देश में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी ब्राजील, सी कांगो, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है, खट्टा शहद ब्राजील देश में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से किस देश को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए ईरान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी म्यांमार। आपका सही जवाब है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग किस देश में रहते हैं? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी मंगोलिया, डी नेपाल। आपका सही जवाब है, दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग भारत देश में रहते हैं। अगर आप शाकाहारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं? आपका ऑप्शन है ए गौरैया, बी कठफोड़वा, सी पेंगुइन, डी कीवी। आपका सही जवाब है, कीवी एक ऐसा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी भारत। आपका सही जवाब है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका देश की है। आपका अगला सवाल है, किस देश में आज तक कभी भूकंप नहीं आया है? आपका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी केन्या, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया देश में अब तक एक भी भूकंप नहीं आया है। आपका अगला सवाल है, किस जगह पर धरती का अंत होता है? आपका ऑप्शन है ए अलास्का, बी मृत सागर, सी माउंट एवरेस्ट, डी ससेक्स। आपका सही जवाब है, ससेक्स जगह पर धरती का अंत होता है। आपका अगला सवाल है, पोल्ट्री मांस खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए शुगर, बी पथरी, सी मोटापा, डी कैंसर। आपका सही जवाब है, पोल्ट्री मांस खाने से मोटापे की बीमारी हो सकती है। आपका अगला सवाल है, ज्यादा हेडफोन का इस्तेमाल करने से कौन सी बीमारी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी शुगर, सी मंदी, डी ट्यूमर। आपका सही जवाब है, ज्यादा हेडफोन का इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारी हो सकती है। आपका अगला सवाल है, किस देश में मोबाइल दूर फेंकने का खेल खेला जाता है? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी भारत, सी सिंगापुर, डी फिनलैंड। आपका सही जवाब है, फिनलैंड देश में मोबाइल दूर फेंकने का खेल खेला जाता है। आपका अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? आपका ऑप्शन है ए गाजर, बी आलू, सी पालक, डी सोयाबीन।
आपका सही जवाब है पालक की सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है। आपकी हाइट कितनी है कमेंट में जरूर लिखें। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी किस जाति के थे? आपका ऑप्शन है ए धोबी, बी वैश्य, सी चमार, डी यादव। आपका सही जवाब है महात्मा गांधी जी वैश्य जाति के थे। आपका अगला सवाल है, आंख का काजल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए कष्ट न होने देना, बी घमंड होना, सी अत्यधिक प्रिय होना, डी अंत होना। आपका सही जवाब है आंख का काजल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यधिक प्रिय होना। आप किसकी आंख के तारे हो अपने मम्मी के या पापा के कमेंट में लिखो। पहला सवाल है, मकर संक्रांति को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए उत्तरायण, बी लोहड़ी, सी पोंगल, डी खिचड़ी पर्व। आपका सही जवाब है मकर संक्रांति को उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। आपका अगला सवाल है, मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा होती है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य देव, बी महादेव, सी ब्रह्मा जी, डी गणेश जी। आपका सही जवाब है मकर संक्रांति में सूर्य देव की पूजा होती है। अगर आपने इसका उत्तर सही बताया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों ने सही आंसर किया है। आपका अगला सवाल है, मकर संक्रांति किस महीने में मनाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए जनवरी, बी दिसंबर, सी मार्च, डी अप्रैल। आपका सही जवाब है मकर संक्रांति जनवरी के महीने में मनाई जाती है। अगर आप भी मकर संक्रांति मानते हैं तो कमेंट जरूर करें। आपका अगला सवाल है, बिहार में मकर संक्रांति पर्व को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए लोहड़ी, बी खिचड़ी, सी पोंगल, डी संक्रांत। आपका सही जवाब है बिहार में मकर संक्रांति पर्व को खिचड़ी नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, मकर संक्रांति में सूर्य किस राशि में प्रवेश करते हैं? आपका ऑप्शन है ए मेष राशि, बी सिंह राशि, सी मकर राशि, डी मीन राशि। आपका सही जवाब है मकर संक्रांति में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आपका अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए माघ मेला, बी माघ बिहू, सी पोंगल, डी पेड्डा पांडुगा। आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति पर लोग मकर चोला तैयार करते हैं? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। आपका सही जवाब है भारत के उड़ीसा राज्य में मकर संक्रांति पर लोग मकर चोला तैयार करते हैं। आपका अगला सवाल है, मकर संक्रांति पर हल्दी कुमकुम मानने वाला कौन सा राज्य है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी केरल। आपका सही जवाब है मकर संक्रांति पर हल्दी कुमकुम बनाने वाला महाराष्ट्र राज्य है। आपका अगला सवाल है, मकर संक्रांति के दिन कौन सा खेल खेला जाता है? आपका ऑप्शन है
ए कबड्डी, बी पतंगबाजी, सी कुश्ती, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी का खेल खेला जाता है। अगर आपने भी पतंगबाजी का खेल खेला है तो लाइक करें। आपका अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पतंग बनाई? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी अमेरिका, डी श्रीलंका। आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पतंग बनाई। आपका अगला सवाल है, मकर संक्रांति के दिन निम्न में से क्या नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए माघ मेला, बी मकर विलक्कू, सी गंगा सागर मेला, डी होलास्तक। आपका सही जवाब है मकर संक्रांति के दौरान निम्नलिखित में से होलास्तक नहीं होता है। आपका अगला सवाल है, मकर विलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। आपका सही जवाब है मकर विलक्कू निम्नलिखित में से केरल राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। आपका अगला सवाल है, दुल्ला भट्टी एक प्रसिद्ध लोक कथा है, संक्रांति का चरित्र किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी केरल। आपका सही जवाब है दुल्ला भट्टी एक प्रसिद्ध लोक कथा संक्रांति का चरित्र पंजाब राज्य में है। आपका अगला सवाल है, मकर संक्रांति के दौरान परशुराम कुंड स्नान कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब है मकर संक्रांति के दौरान परशुराम कुंड स्नान अरुणाचल प्रदेश में होता है। आपका अगला सवाल है, मकर संक्रांति के दौरान पश्चिम बंगाल में कौन सा मेला मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा सागर मेला, बी माघ मेला, सी पुष्कर मेला, डी सोनपुर मेला। आपका सही जवाब है मकर संक्रांति के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, सूर्य देव के पुत्र निम्न में से कौन है? आपका ऑप्शन है ए शनि देव, बी चंद्र देव, सी राहु, डी केतु। आपका सही जवाब है सूर्य देव के पुत्र निम्न में से शनि देव हैं। आपका अगला सवाल है, असम में मकर संक्रांति को किस रूप में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भोगली बिहू, बी पोंगल, सी माघ मेला, डी माघ बिहू। आपका सही जवाब है असम में मकर संक्रांति को भोगली बिहू के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में क्या नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए पोंगल, बी खेहर, सी लोहड़ी, डी जौम। आपका सही जवाब है मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, गुजरात में मकर संक्रांति को किस रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए खिचड़ी, बी उत्तरायण, सी हल्दी कुमकुम, डी माघा साजी। आपका सही जवाब है गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण रूप में जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, मकर संक्रांति पर कौन से व्यंजन बनते हैं? आपका ऑप्शन है ए तिल के लड्डू, बी बेसन के लड्डू,
सी चावल के लड्डू, डी सूजी के लड्डू। आपका सही जवाब है मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनते हैं। आपको इनमें से कौन से लड्डू पसंद है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अंदर तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों। आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है।